हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम 2025 के जे एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चंस 12 एंड दिस इज क्वेश्चंस नंबर 13। अभी तक जो पिछले 3-4 प्रॉब्लम हमने किए थे वो सारे इजी टू मीडियम लेवल के प्रॉब्लम थे। ये प्रॉब्लम्स हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट ये हार्ड प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है विजुअलाइज करने में और सॉल्व करने में भी, बट उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एटलीस्ट। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए डिफ़िकल्ट है बिकॉज इसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी सी डीप है, अगर आप कंसेप्चुअली इसको फॉलो करना चाहते हो तो। Complex number is very intuitive and I would say one of the good part of mathematics as well, जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो विजुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स तो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट से आ सकते हैं। तो प्रोबेबली इसको उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में फ्रेम कर दिया है और ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स इजी तो नहीं हो सकते, राइट। तो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है इसमें। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी, लेट आर्गुमेंट ऑफ जी डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी विथ -पाई टू पाई के बीच में है आर्गुमेंट ऑफ जी। सो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं खास, यहाँ तक में इसने ये सिर्फ बोल के रखा है कि जी का जो वैल्यूज है वो प्रिंसिपल से रेंज में ही होने चाहिए, बेसिकली -पाई से पाई के बीच में। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम है तो सर्कुलर्स होंगे, तो वैल्यूज विल एक्सीड पाई और -पाई एज वेल। तो इन्होंने बोला है कि जी का वैल्यूज को आप प्रिंसिपल्स के भीतर में रखना, ठीक। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर विच आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज बिटवीन 0 से पाई। ओके, ठीक है, इसने बोला है कि ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा की वैल्यूज जो है वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं, अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, राइट, तो इस सर्कल में बेसिकली ये एक यूनिट सर्कल है, तो ये बोल रहा है मुझे 0 से पाई के बीच में ओमेगा की वैल्यूज होनी चाहिए। अब 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एज ए पोलर फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2k पाई लिख सकता हूँ। k का वैल्यू 0 डालोगे अब क्या होगा, cos ऑफ 0 1, साइन ऑफ 0 0, 1 आया। 1 डालोगे cos ऑफ 2 पाई अगेन 1, साइन ऑफ 2 पाई अगेन 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और ये स्टैंडर्ड वे में है, बट इसको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। This is a really beautiful way to see the complex number, और complex number plus trigonometry भी यहीं से derive होते हैं। तो मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, a cos थीटा, और a क्या है, a रेडियस है। अगर ये यूनिट सर्कल है तो 1 हो जाएगी, और a sin थीटा यही बोलते हैं। a cos थीटा क्या होता है, ये लेंथ होता है x एक्सिस का। a sin थीटा क्या होता है, y एक्सिस का है, ये लेंथ होता है, राइट। तो साइन थीटा वाई साइड में होता है, कॉस थीटा एक्स साइड में होता है। और इससे ना ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे जो आपको रखने की जरूरत नहीं होती है, चाहे आप भूल जाते हो तो मिस्टेक्स अगर होते हैं तो वहां पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगी अगर ये चीज आप याद रखोगे तो। और याद क्या मतलब बेसिकली इंट्यूशंस है, यहाँ से तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर डिराइव हुए, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 2k पाई ऐसे लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। चलिए ठीक है, अब ये बोल रहा है a का क्यूब रूट मुझे निकालना है। क्यूब रूट निकालना है मतलब e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 3 में कर सकता हूँ, 1/3 है तो, राइट, ठीक है। अब k का वैल्यूज मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा, e टू द पावर आयोटा 0, 1 डालूंगा तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 आएगा। अब 2 पाई बाई 3, 0 तो क्या है, 0 इसके डोमेन में नहीं है, राइट। ओमेगा 0 पे डिफाइन नहीं है, इज इक्वल्स टू रहता तब तो ये भी डिफाइन होता, बट इज इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और 0 से पाई के बीच में ये फॉर्म करता है 2 पाई बाई 3, राइट।
तो हमारा ओमेगा का वैल्यूज तो मुझे फाइंड आउट हो गया, ओमेगा का वैल्यूज ये होगी। 2 पे भी अगर हम देख ले तो e टू द पावर आयोटा क्या होगा, 2 इंटू 2 बेसिकली 4 पाई बाई 3। अब 4 पाई बाई 3 क्या हो गया, पाई से बड़ा हो गया, राइट। प्रिंसिपल्स जो मेरा आर्गुमेंट था उससे बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3, राइट। बिकॉज क्या है ये, अगेन सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, 4 पाई बाई 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 4 पाई बाई 3। अब चूंकि ये पाई से बड़ा हो गया, माइनस पाई से, सॉरी इस साइड से देखूंगा पाई से बड़ा हो गया, तो इसको क्या करना है, मैं इस साइड से अगर मैं ले लूं निगेटिव साइड से, निगेटिव साइड से क्या होगा, ये 2 पाई बाई 3 होगा, राइट। ठीक है, चलिए, बट ये मुझे चाहिए नहीं तो इस पर सोचना नहीं है, ये तो बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। ओमेगा की वैल्यूज मुझे ये है। अब ये क्या बताया हुआ है, ओमेगा की वैल्यूज ये है, तो इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, राइट। कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं ऐसे में। अब ये बताओ मुझे, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 किस एक्सिस में जाएगा, इस साइड में जाएगा, राइट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट जस्ट बिकॉज मैं अब देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रखा है चीजों को। तो कॉस किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा 2 पाई बाई 3, और ये कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू इस साइड में निगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3, वेरी इजी टू विजुअलाइज। और यहाँ पे आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3, बिकॉज क्या होगा, साइन का वैल्यूज वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, राइट। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, राइट। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज इसको याद किए बिना चलेगा नहीं काम, ठीक है। कॉस पाई बाई 3 की क्या वैल्यूज होती है, साइन पाई बाई 3 की क्या वैल्यूज होती है, ये सब थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जो बेसिक स्टैंडर्ड नंबर्स हैं उसके लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारे याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो ओमेगा के वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ, क्या है, माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, राइट। ये है मेरे पास वैल्यू ओमेगा की। अच्छा, ओमेगा की वैल्यूज क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, सॉरी पोलर फॉर्म में 2 पाई बाई 3, बिकॉज पोलर फॉर्म्स मेरे लिए थोड़ा विजुअलाइज करना इजी होता है पैरामेट्रिक फॉर्म से, तो इसलिए मैं पोलर फॉर्म में लिख करके रख लेता हूँ, ताकि बाद में मैं मतलब बेसिकली इसको देख करके मैं समझ सकूं कि वैल्यूज कहाँ से आया, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू विजुअलाइज, ओके, ठीक है। अब ये बोल रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट n इज इक्वल्स टू 1 to 205 माइनस ओमेगा टू द पावर n, ओके, माइनस ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। माइनस ओमेगा क्या है, माइनस ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस ओमेगा टू द पावर 5 माइनस ओमेगा टू द पावर 6, ऐसे ही करके लिख सकते हैं 225 तक है, समेशंस किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ए का वैल्यूज क्या है, माइनस ओमेगा, आर का वैल्यूज क्या है, माइनस ओमेगा, राइट, यही है। अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बट उससे पहले मुझे एक चीज निकालने हैं, वो मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद उस कंसेप्ट पे बात करते हैं। माइनस ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे हर एक जगह माइनस ओमेगा, तो मुझे भी माइनस ओमेगा निकालने पड़ेंगे। ओमेगा की वैल्यूज तो मुझे पता है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। अगेन पोलर फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये देखो आप, अब यहाँ पे मैं -1 इंटू ओमेगा करूंगा तो ये माइनस ओमेगा होगा। अब -1 इंटू ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। अब -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर आयोटा -1 इज पाई, राइट, e टू द पावर आयोटा पाई,
राइट, यही होगी -1 की वैल्यूज, क्योंकि cos ऑफ माइनस पाई इज -1, राइट। तो ये होगी इंटू e⁻, आयोटा 2π/3, राइट। अब इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या आता है मेरे पास, e⁻, माइनस पाई करूंगा तो आयोटा 2π/3 माइनस पाई, दिस इज कमिंग टू एज e⁻, माइनस आयोटा π/3, ये आता है यहाँ से, राइट। एंड e⁻, माइनस आयोटा π/3 का मतलब क्या हो गया, cos ऑफ माइनस π/3 प्लस आयोटा, सॉरी, साइन ऑफ माइनस π/3, राइट। cos ऑफ माइनस π/3 बेसिकली इवन फंक्शन है, तो ये होता है cos ऑफ π/3 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ π/3, cos ऑफ π/3 क्या होगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2, राइट। तो माइनस ओमेगा का वैल्यूज भी मेरे पास आ गया, ये है 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, राइट। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अच्छा, इसको तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ओके एनीवे, ठीक है, कोई नहीं। ओमेगा के वैल्यूज क्या आ गया मेरे पास, e⁻, माइनस आयोटा π/3, ठीक है। ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता तो भी आ जाती मेरी, लेकिन ठीक है, दैट्स ओके। निकाल लिया तो निकाल लिया, राइट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे। माइनस ओमेगा तो निकाल लिया हमने, माइनस ओमेगा। अच्छा, ये जो है इसका जो ये वाला टर्म होगा y⁶, सॉरी ω⁶ माइनस ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा का स्क्वायर टू द पावर क्यूब, लिख सकता हूँ। अब ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसको मैं ओमेगा टू द पावर क्यूब लिख सकता हूँ, ये 1 है, राइट, बिकॉज 1 टू द पावर 1/3 इज ओमेगा, सो 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब, राइट। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी मेरे पास, 6 होगी, मतलब जितनी बार भी 6 के मल्टीप्लस में आएगा वहां पे वैल्यूज 1 ही होगी ऑलवेज। तो बेसिकली इसकी पीरियोडिसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। अगर इसकी पीरियोडिसिटी 6 है तो अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की एक कंसेप्ट होती है, वो कंसेप्ट है, और ये आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो बिकॉज ये सर्कुलर फंक्शन है, राइट। तो बेसिकली इस सारे के सम्स मतलब W6 तक 0 होगी, कैसे होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक आयोटा है, राइट, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है, आयोटा 4, इस सब की सम 0 होगी, कैसे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4 इज 1, आयोटा 4 का वैल्यू क्या था, 1 था, इसका वैल्यू 1 था, तो यहां तक का सम 0 होगा, देख लो, माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो एंड दिस is applicable in general, this is not a special case, whenever the terms r is equals to 1, that means कि r तक के जो भी सम होंगे वो सारे 0 ही होंगे, वो हमेशा ही 0 होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, याद रखना आप, नॉट इन एपी, इन जीपी, ठीक है। अब इसके डेरिवेशंस में मैं नहीं जा रहा हूं, आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूं, अगर मैं पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी को यूज करूं तो 2025 तक के टर्म्स है मेरे पास, राइट। तो 2025 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करूं तो 18, 2 2 6 18, 4 5 45 45 7 42 प्लस 3, ठीक है, 337 टाइम्स 0 होंगे। उसके बाद 3 टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स क्या आएंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा एंड माइनस ओमेगा क्यूब आएगा, यही 3 टर्म्स आएंगे। अब इन तीनों को सम कर दो, अब आपका सम आ जाएगा, राइट। अब इस तीनों का सम करूंगा तो मैं माइनस ओमेगा तो मेरे पास ऑलरेडी है रहा है वो,
माइनस ओमेगा स्क्वायर में निकालता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा माइनस ओमेगा का वैल्यूज तो मेरे पास ये था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई/3, ये आएगा। अब ई टू द पावर माइनस 2 पाई/3, अच्छा यहाँ पे ये निकालने का मुझे ये फायदा हो गया, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो मेहनत था इसको निकालने के लिए वो वेस्ट नहीं गया, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस 2 पाई/3 प्लस आयोटा ऑफ साइन माइनस 2 पाई/3, राइट। अब माइनस कॉस 2 पाई/3, 2 पाई/3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, अब आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस 2 पाई/3, माइनस 2 पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका वैल्यूज क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको, इसको अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 2 पाई/3 है, तो माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई पाई माइनस, अच्छा डायरेक्टली वैल्यूज ही अगर मैं इसको पुट करूं, क्योंकि माइनस साइड में है, ये माइनस साइड में 2 पाई/3 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, और ये क्या है 2 पाई/3, 2 पाई/3 मतलब ये 60 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे जो भी वैल्यूज होंगे इसके इस साइड में, उसका ही रिफ्लेक्शन इस साइड में होगा, बिकॉज ओरिजिन के अगेंस्ट में होगा। तो इसको अच्छा अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट ठीक है आप समझ गए ना बात, ठीक है। तो ये हो जाएगी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगी, माइनस होगी मतलब -1/2 होगी, प्लस साइन, अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भी निगेटिव होगी, तो ये भी हो जाएगी माइनस आयोटा √3/2, राइट। ये आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा क्यूब का निकाल लेता हूँ, माइनस आयोटा 3 पाई/3, ये क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई, ये क्या हो गया कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई, अच्छा ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, कॉस ऑफ माइनस पाई इज -1, ठीक है। अब ये -1 होगा, अब तीनों का सम कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, ठीक है पहले सम कर देते हैं, सम करेंगे तो माइनस ओमेगा क्या है, हाफ, ये क्या है माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा क्यूब, राइट। सम, ये माइनस ओमेगा क्या है, हाफ माइनस √3/2 आयोटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा, प्लस ओमेगा क्यूब क्या है, माइनस ओमेगा क्यूब -1, राइट। चलिए देखते हैं वैल्यूज, ये यहाँ से क्या आएगा, हाफ है माइनस हाफ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या -1 है, तो यहाँ से -1 रह गया, आयोटा में क्या आ जाएगा -3/2 बेसिकली -√3 आयोटा हो जाएगा, राइट। अब ये x का वैल्यू भी निगेटिव है, y का वैल्यू भी निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यूज, अगर मैं इसका देखूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा -√3/-1, सो बेसिकली दिस बिकम्स √3, और √3 क्या होता है, √3 इज π/6, π/3, राइट, साइन या √3 इज π/3, ठीक है। ये है 10 ऑफ π/3। अब 10 ऑफ π/3 बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यूज आएगा -2 π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यूज माइनस, सो थीटा का वैल्यूज क्या आ गया, थीटा का वैल्यू हो गया अल्फा का वैल्यूज क्या हो गया, अल्फा का वैल्यूज हो गया -2 π/3, बिकॉज थीटा था π/3, राइट। और ये चूंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए कर लिया था, लेकिन अल्फा कहाँ से आएगा, अल्फा का जो वैल्यूज है ये सम, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में π/3 इज सेम एज -2 π/3, राइट, बिकॉज π/3 का ये लाइन है, सिंपली आएगा
सेम ही रहेगी ना। तो -2π/3। अब अल्फा का वैल्यूज मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली वैल्यू पुट करूंगा, a इज इक्वल टू 3/π इंटू -2π/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज द आंसर। तो देखा आपने, प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, बट बिकॉज वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस, तो हमें कंफ्यूजन नहीं हुई कहीं पे, हमें हर एक चीज समझ में आ रही थी। एवरी सिंगल स्टेप्स को हम ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर रहे थे और समझ रहे थे कि कौन सी वैल्यूज कहाँ मूव हो रही है। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज बेसिकली हार्ड। एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग विच इज सॉल्वेबल इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटली। अगर फंडामेंटली अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तब तो दिक्कत है, इस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। बट फंडामेंटली अगर आपने समझ के रखा है तो 100% आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। थैंक यू।